In this today's lecture we are going to learn the local class in Java. Okay, आज हम लोकल क्लास के बारे में देखेंगे जावा के अंदर, और उसके बाद देखेंगे एक्सेसिंग आउटर लोकल वेरिएबल इन लोकल क्लास. ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, तो चलो हम प्रैक्टिकली देखते हैं ये किस तरीके से लोकल क्लास क्या होता है. तो लोकल क्लास का मतलब ये होता है कि आप एक क्लास बनाते हो किसी फंक्शन के अंदर या फिर कंस्ट्रक्टर के अंदर या फिर किसी ब्लॉक ऑफ कोड ब्लॉक के अंदर आप वो क्लास डिफाइन करते हैं, उसी को लोकल क्लास कहा जाता है. ठीक है, तो लोकल क्लास किस तरीके से बनाते हैं हम अभी देखेंगे यहाँ पे. ठीक है, तो यहाँ पे ये मेरा डेमो क्लास ऑलरेडी यहाँ पे है, तो मैं एक लोकल क्लास बनाऊँगा. तो ये मुझे लोकल बनाना है, तो चाहे मैं एक ब्लॉक के अंदर भी बना सकता हूँ. यहाँ पे क्लास और यहाँ पे मैं देता हूँ यहाँ पे लोकल क्लास यहाँ पे इस तरीके से. तो ये मैंने क्लास बनाया है, लेकिन ये लोकल है. क्यों? मतलब ये किसी ब्लॉक के अंदर क्लास है यहाँ पे. और यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्राइवेट या फिर पब्लिक पब्लिक वाइड, रिटर्न कुछ नहीं करेगा, और लोकल मेथड इस तरीके से मैं यहाँ पे मेथड लिखूँगा. ठीक है, और यहाँ पे ये जो क्लास है मेरा, यहाँ पे मैं आउटपुट के लिए system.out.println, और यहाँ पे मैं लिखूँगा लोकल मेथड. ठीक है, इस तरीके से. तो ये आप किसी ब्लॉक के अंदर एक क्लास बना सकते हो यहाँ पे, और ये क्लास आप डिफाइन कर सकते हो. लेकिन यह ध्यान रखना, ये क्लास इस ब्लॉक के बाहर एक्सेसिबल नहीं है. तो इसका ऑब्जेक्ट हमें इसी के अंदर ही बनाना पड़ेगा. तो इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे इस क्लास का. कैसे बनाएंगे? लोकल क्लास एल सी इज इक्वल टू इसका ऑब्जेक्ट न्यू लोकल क्लास. ठीक है, तो यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे बना लिया है, और यहाँ पे एल सी ए ऑब्जेक्ट बन चुका है यहाँ पे लोकल क्लास का ये, और उस ऑब्जेक्ट से उसकी मेथड हम कॉल करेंगे. एल सी डॉट यहाँ पे है लोकल मेथड, तो यहाँ पे लोकल मेथड हमने इसकी कॉल कर दी है. ठीक है, तो ये हो गया हमारा डेमो क्लास हो गया. अभी हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे मेन मेथड के अंदर. तो मेन मेथड के अंदर ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे? डेमो डी इज इक्वल टू न्यू डेमो. ठीक है, जैसे हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये जो हमारा इसी को कहा जाता है इनिशियलाइजर. ओके, इनिशियलाइजर ब्लॉक. तो ये इनिशियलाइजर ब्लॉक के अंदर ये जो है ये कंस्ट्रक्टर रन होने से पहले ये रन हो जाएगा क्लास हमारा. ठीक है, तो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया है आउटर क्लास का. यहाँ पे ये आउटर क्लास है, और ये ब्लॉक ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा हमारा यहाँ पे. ठीक है, और ये मेथड कॉल हो जाएगी लोकल मेथड, और आउटपुट आएगा लोकल मेथड यहाँ पे इस तरीके से. ठीक है, तो इसको रन करेंगे हम, रन एज जावा एप्लीकेशन. तो यहाँ पे देखो आउटपुट आ चुका है हमारा लोकल मेथड, यहाँ पे लोकल मेथड. ठीक है, तो हमारा क्लास रन हो चुका है लोकल क्लास. ठीक है, सो राइट नाउ हियर अभी हमने इस क्लास को इस ब्लॉक के अंदर रखा है. ठीक है, तो हम इस क्लास को किसी फंक्शन के अंदर भी रख सकते हैं. ठीक है, तो जैसे कि मैं ये ब्लॉक को अभी हटा देता हूँ यहाँ पे इस तरीके से, और यहाँ पे हमें फंक्शन बनाएंगे पब्लिक वाइड, ये रिटर्न नहीं करेगा, लोकल फंक्शन. ओके, और यहाँ पे ओपन कर ले ब्रैकेट और यहाँ पे क्लोज कर ले ब्रैकेट. ठीक है, तो हमने क्या किया है, एक फंक्शन बनाया है यहाँ पे, और फंक्शन के अंदर क्लास बनाया है यहाँ पे, और उस क्लास का ऑब्जेक्ट उसी फंक्शन के अंदर बनाया है हमने, और इसी को कॉल किया है उसकी मेथड. तो इस तरीके से भी आप लोकल क्लास का इस्तेमाल कर सकते हो यहाँ पे मेथड के अंदर भी. ओके, तो यहाँ पे ये मेथड है, मेथड के अंदर आपने लोकल क्लास लिया है यहाँ पे, और उसका ऑब्जेक्ट उसी के अंदर आपने बना के उसकी मेथड कॉल कर दी. अब आउटर ये लोकल क्लास, ये जो क्लास की मेथड है ये इंस्टेंस मेथड है, मतलब ये ऑब्जेक्ट से बिलोंग है, स्टैटिक मेथड नहीं है. इसलिए डेमो क्लास का ऑब्जेक्ट से हमें इस मेथड को कॉल करना पड़ेगा. ठीक है, तो डेमो क्लास का डी ऑब्जेक्ट डॉट यहाँ पे लोकल फंक्शन, ये हम इसको कॉल करेंगे. जैसे ये लोकल फंक्शन कॉल होगा तो ऑटोमेटिकली ये क्लास यहाँ पे रन होगा, और उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, और ये यहाँ पे मेथड कॉल होगा. तो इस मेथड का कोड है ये ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाएगा. ठीक है, तो चलो अभी आउटपुट देखते हैं हम इसका. रन है जावा एप्लीकेशन, और यहाँ पे आउटपुट आ गया आपका लोकल मेथड, जो कि अपने
मैसेज जो दिया था वो मैसेज आ गया यहाँ पे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, लोकल क्लास बना सकते हैं और उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, नाउ सेकंड पॉइंट हम डिस्कस करना चाहते थे, एक्सेसिंग आउटर लोकल वेरिएबल इन ए लोकल क्लास। अब ये जो हमारा लोकल क्लास है यहाँ पे, ये जो हमारा लोकल क्लास है, ठीक है, ये जो हमारा लोकल क्लास है यहाँ पे, अब ये क्लास हमें लोकल वेरिएबल एक्सेस करना है, मतलब ये मेथड है, मेथड के कुछ वेरिएबल हो सकते हैं यहाँ पे, जैसे वेरिएबल है यहाँ पे नेम स्ट्रिंग, जैसे मैं यहाँ पे नेम लिखूँगा, नेम इज इक्वल टू राजू। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे नेम लिया है राजू, तो इसको मुझे प्रिंट करना है लोकल क्लास के अंदर, यहाँ पर मेथड के अंदर। तो मैं यहाँ पे नेम राजू यहाँ पे इस तरीके से प्रिंट कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक तो यहाँ पे दो तरीके के वेरिएबल ही लोकल क्लास के अंदर एक्सेस हो सकते हैं लोकल वेरिएबल, एक फाइनल वेरिएबल और दूसरा इफेक्टिव फाइनल वेरिएबल। तो इफेक्टिव फाइनल वेरिएबल का मतलब ये होता है कि वो वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं हो चुकी है वह एक बार उसकी इनिशियलाइज होने के बाद। अगर मैं इस नेम की वैल्यू चेंज कर सकूँ, राजू की जगह पिंकी करूँ यहाँ पे, तो ये वेरिएबल हम अब यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज हो चुकी है यहाँ पे। तो यहाँ पे एरर आ चुका है यहाँ पे कि ये इफेक्टिव फाइनल वेरिएबल नहीं है। ठीक है, इफेक्टिव फाइनल का मतलब क्या होता है कि जो भी वेरिएबल है एक बार उसके अंदर वैल्यू चली गई तो उसके बाद उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है, तो इस तरह के वेरिएबल आप यूज़ कर सकते हो लोकल क्लास के अंदर, लोकल वेरिएबल। लेकिन अगर वो वेरिएबल की वैल्यू और दूसरी बार भी चेंज हो चुकी है यहाँ पे इस तरीके से, तो ये इफेक्टिव फाइनल वेरिएबल नहीं है, तो आप यहाँ पे इस तरीके से इसको यूज़ नहीं कर सकते यहाँ पे। ये फर्स्ट अप्रोच। सेकंड अप्रोच, आप लोकल वेरिएबल यूज़ कर सकते हो लेकिन वो वेरिएबल फाइनल होने चाहिए, फाइनल लोकल वेरिएबल ही आप लोकल क्लास के अंदर यूज कर सकते हो यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, तो चलो अभी इसको रन करके देखते हैं यहाँ पे इस प्रोग्राम को। आउटपुट आ गया हमारा राजू, जो हमने मेथड के अंदर प्रॉपर्टी है यहाँ पे वेरिएबल, लोकल वेरिएबल बनाया है, इसके अंदर राजू नाम लिखा है और हमने इसको प्रिंट किया है। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे लोकल क्लास हम बना सकते हैं फंक्शन के अंदर या कंस्ट्रक्टर के अंदर या फिर किसी ब्लॉक के अंदर हम लोकल क्लास यहाँ पे बना सकते हैं। ओके, और लोकल क्लास लोकल वेरिएबल एक्सेस कर सकता है डायरेक्टली, लेकिन वो दो तरीके की वेरिएबल एक्सेस कर सकता है। एक तो स्टैटिक वेरिएबल होनी चाहिए लोकल फंक्शन के, मतलब आउटर वेरिएबल जो है वो लोकल वेरिएबल स्टैटिक होनी चाहिए, ये स्टैटिक फाइनल होने चाहिए कांस्टेंट, या फिर वो होनी चाहिए इफेक्टिव फाइनल, तभी एक्सेस करेगा ना। लोकल क्लास के अंदर आप यहाँ पे स्टैटिक वेरिएबल नहीं डिक्लेयर कर सकते, स्टैटिक स्ट्रिंग और सिटी यहाँ पे पुणे। ठीक है, तो ये जो लोकल क्लास है यहाँ पे, तो ये लोकल क्लास के अंदर आप स्टैटिक वेरिएबल नहीं डिक्लेयर कर सकते। अगर करना है आपको तो स्टैटिक फाइनल वेरिएबल आप यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं लोकल क्लास के अंदर और उसको आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो मैं सिस आउट यहाँ पे लिखूँगा और यहाँ पे प्रिंट करूँगा सिटी। ठीक है, इस तरीके से। तो जो भी हमारा लोकल क्लास है यहाँ पे जिसके अंदर हमें वेरिएबल बनाना है, तो हम स्टैटिक फाइनल वेरिएबल ही बना सकते हैं, स्टैटिक वेरिएबल नहीं बना सकते। या फिर हम इसके इंस्टेंस वेरिएबल बना सकते हैं, जैसे कि इंटीजर एज इज इक्वल टू 50। ठीक है, तो ये वैलिड माना जाता है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन आप स्टैटिक वेरिएबल नहीं बना सकते हो आप लोकल क्लास के अंदर। ठीक है, और सेकंड चीज़ है यहाँ पे आपको बनाना है वेरिएबल स्टैटिक, तो उसको फाइनल बनाना पड़ेगा यहाँ पे। तो स्टैटिक फाइनल डिक्लेयर करके आप वेरिएबल बना सकते हो लोकल क्लास के अंदर और वो यूज़ कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली नॉन स्टैटिक मेंबर बना के आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ सिस आउट यहाँ पे एज यहाँ पे प्रिंट कर दिया मैंने यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने एज प्रिंट कर दिया है यहाँ पे। तो ये आप नॉन स्टैटिक मेंबर भी डिक्लेयर कर सकते हो लोकल क्लास के अंदर। ठीक है, लेकिन आप
स्टैटिक मेंबर नहीं डिक्लेयर कर सकते, और उसके लिए वो इसके बजाय आप स्टैटिक फाइनल वेरिएबल बना सकते हो लोकल क्लास के अंदर। और आउटर लोकल वेरिएबल जो है यहाँ पे ये, तो ये वेरिएबल भी आप एक्सेस कर सकते हो, लेकिन उसमें से फाइनल वेरिएबल होने चाहिए या फिर इफेक्टिव फाइनल वेरिएबल होने चाहिए, वही आप क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो किसके अंदर, लोकल क्लास के अंदर। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे रन है जावा एप्लीकेशन। ओके, और यहाँ पे जावा एप्लीकेशन रन हो चुका है हमारा, और यहाँ पे हमारा आउटपुट है यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे राजू पुणे, राजू सिटी पुणे और एज 20, एज इज 50। तो इस तरीके से आप लोकल क्लासेस का इस्तेमाल कर सकते हो आपके प्रोग्राम के अंदर, और इंटरव्यू में भी आपको पूछा गया है लोकल क्लास के बारे में, तो आप उसको बता सकते हो। ठीक है, सो गाइज आई होप यू अंडरस्टैंड द लोकल क्लासेस हियर, एंड वी विल सी यू in a next video. Okay, thank you so much.